क्या आपने कभी सोचा है एक छोटे से विचार से एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्पायर कैसे खड़ा हो सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी नाइकी के जन्म की कहानी। यह कहानी है फिल नाइट की, जिसने अपने जुनून और जीत से असंभव को संभव कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल नाइट का जन्म 1938 में पोर्टलैंड ओरेगन में हुआ था। बचपन से ही उन्हें दौड़ने का शौक था। हाई स्कूल में उन्होंने रनिंग टीम ज्वाइन की और रनिंग की प्रैक्टिस की, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनके शूज उन्हें रोक रहे हैं। उस समय के शूज भारी और अनकंफर्टेबल होते थे। फिल अक्सर सोचते थे कि बेहतर रनिंग शूज क्यों नहीं बनाए जा सकते। फिल ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में प्रवेश लिया। वहां वे ट्रैक टीम के स्टार प्लेयर बन गए। उनके कोच बिल बॉवरमैन थे, जिनकी रुचि बेहतर रनिंग शूज डिजाइन करने में थी। बॉवरमैन रोजाना नए मटेरियल, सोल और टेक्निक का इस्तेमाल करके शूज डिजाइन करते और फिल और बाकी एथलीट्स पर उनका परीक्षण करते। इस दौरान फिल के मन में विचार उठा, क्या हम दुनिया के सबसे अच्छे शूज बना सकते हैं जो हल्के और पावरफुल हों? फिल ने स्टैनफोर्ड से एमबीए किया। वहां उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें बताया कि जापान से सस्ते और हाई क्वालिटी के शूज इंपोर्ट करके यूएस मार्केट में सफलतापूर्वक कैसे बेचा जा सकता है। मास्टर्स पूरा करने के बाद फिल जापान गए। वहां फिल ने ओनिक्सुता टाइगर नाम की कंपनी देखी, जो हल्के और हाई क्वालिटी रनिंग शूज बनाती थी। फिल को ओनिक्सुता के शूज इतने पसंद आए कि उन्होंने सोचा, क्यों न इन्हें अमेरिका में बेचा जाए। फिल को एक अनोखा विचार आया। उन्होंने खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का मालिक बताते हुए ओनिक्सुता टाइगर के साथ मीटिंग तय कर ली। असल में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कोई कंपनी थी ही नहीं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिल ओनिक्सुता के ऑफिस में एंटर हुए और बोले, मैं आपके शूज अमेरिका में बेचना चाहता हूँ। मीटिंग के दौरान उन्होंने वही प्रेजेंटेशन दिया जो उन्होंने स्टैनफोर्ड में तैयार किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि ओनिक्सुता टाइगर फिल के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो गई। अब क्या था, फिल ने $50 का अपना पहला ऑर्डर तुरंत दे दिया। फिल के पास कोई दुकान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी कार की डिक्की में शूज रखकर बेचना शुरू किया। हर सुबह वह कार की डिक्की में शूज रखते और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाते। वहां वह एथलीट्स को शूज दिखाते, उन्हें ट्राई करने को कहते। जल्द ही यह बात फैल गई और एथलीट्स अमेरिकन ब्रांड्स के बजाय ओनिक्सुता के शूज पहनना पसंद करने लगे। फिल का सेल तेजी से बढ़ने लगा, पर जल्द ही उनके सामने इन्वेंट्री का चैलेंज खड़ा हो गया। ओनिक्सुता की पॉलिसी थी कि वे केवल एडवांस पेमेंट के बाद ही शिपमेंट भेजते थे। डिमांड बढ़ने के कारण उन्हें ज़्यादा शूज़ का ऑर्डर देना था, पर फिल के पास ज़्यादा शूज़ ऑर्डर करने के लिए पैसे नहीं थे। फिल ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, पर जब फिल बैंक को बताते कि वे जापान के शूज़ अमेरिका में बेचते हैं, तो बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देती। कई रिजेक्शंस के बाद एक छोटी बैंक लोन देने को तैयार हो गई। लोन ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर ब्लू रिबन को चलाने के लिए काफ़ी था। फिल को अब लगा कि वह अकेले सब काम नहीं संभाल सकते। तब उन्होंने अपना पहला एम्प्लॉय जेफ जॉनसन को हायर किया। जेफ को भी फिल की तरह रनिंग और शूज का शौक था। सेल बढ़ाने के लिए जेफ ने दिन रात कड़ी मेहनत की और जल्दी ही फिल ने अपना पहला ऑफिशियल शूज स्टोर खोल दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन जापान से फोन आया। ओनिक्सुता ने फिल के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला ले लिया था। फिल हैरान रह गए। उनकी सेल अच्छी हो रही थी, तो फिर ऐसा क्यों? बाद में पता चला कि ओनिक्सुता ने अमेरिका के लिए एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया है। तब फिल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। वह अपनी खुद की शू कंपनी बनाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास ना तो कोई फैक्ट्री थी, ना ही मैन्युफैक्चरर और ना ही पैसे। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि हम अपनी कंपनी शुरू करने वाले हैं। अब सवाल आया कि कंपनी का नाम क्या रखें। उन्होंने कई सारे नाम सोचे, पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। फिर एक रात जेफ को सपने में ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री नाइकी दिखी। जेफ ने तुरंत फिल को सपने के बारे में बताया और उसी समय उन्होंने कंपनी का नाम नाइकी रखने का फैसला किया। इस तरह से नाइकी का जन्म हुआ। नाम तो मिल गया था, अब उन्हें लोगो चाहिए था।
उन्होंने एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट को लोगो बनाने का काम दिया। लोगो ऐसा चाहिए था जो पावरफुल हो और आसानी से शूज पर प्रिंट हो जाए। उसने एक सिंपल कर्व चेक मार्क डिजाइन किया जो मूवमेंट, स्पीड और विक्ट्री को दर्शाता था। अब फिल के पास कंपनी का नाम था, लोगो था, पर शूज नहीं थे। फिल ओनिक्सुता टाइगर से बेहतर शूज बनाना चाहते थे। फिल ने अपने कोच बिल बावरमैन को कांटेक्ट किया। बावरमैन फिल के साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन ब्रेकफास्ट करते हुए बावरमैन को आइडिया आया, क्यों ना वफल पैटर्न के सोल बनाए जाए। बावरमैन उसी समय वर्कशॉप गए, वफल आयन में रबर डाला और वफल सोल बनाकर तैयार कर दिया। वफल सोल से जो शू बने वह लाइट, फास्ट और बेहतर ग्रिप वाले थे। नाइकी के वफल सोल वाले शूज की सेल बढ़ने लगी। जब सब सही चल रहा था तब ओनिक्सुता ने नाइकी पर केस फाइल कर दिया, यह कहते हुए कि नाइकी ने उनके डिजाइन चुराए हैं। फिल बहुत परेशान हो गए। कोर्ट केस काफी दिनों तक चला। जब फिल को लगा कि सब खत्म होने वाला है, तभी एक चमत्कार हुआ। कोर्ट को कुछ ऐसे पेपर्स मिल गए जिसने यह साबित कर दिया कि ओनिक्सुता ने नाइकी को बर्बाद करने के लिए झूठा केस फाइल किया था। आखिरकार फिल केस जीत गए। नाइकी अभी एक छोटी कंपनी थी। उनके पास मार्केटिंग के लिए ज़्यादा बजट नहीं था। उन्होंने एक क्रिएटिव आइडिया सोचा। एडवर्टाइजमेंट करने के बजाय वे सीधे एथलीट्स के पास गए। एथलीट्स को मुफ्त नाइकी शूज़ दिए और रेस में पहनने को कहा। यह आइडिया क्लिक कर गया। एथलीट्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, कोच सबने नाइकी शूज़ यूज़ करना शुरू कर दिया और बस यहीं से नाइकी की टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड बनने की जर्नी की शुरुआत हुई। आज नाइकी एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर हाउस है। फिल नाइट की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परसिस्टेंस और इनोवेशन से सक्सेस पाई जा सकती है। फिल ने अपनी बुक शू डॉग में लिखा भी है, नो मैटर वॉट अदर्स से अबाउट योर आइडिया, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट स्टॉप। नाइकी का स्लोगन भी है, जस्ट डू इट।